मैं हॉरर गेम्स की दुनिया की वो इकलौती मेकअप आर्टिस्ट हूँ जिसके आगे भूत भी लाइन लगाकर बैठते हैं। गेम शुरू होने से पहले सारे एनपीसीज एक कतार में ऐसे बैठते हैं जैसे स्कूल के शरीफ बच्चे हों। मेरे हाथ का जादू ऐसा है कि जब मैं इनका मेकओवर करती हूँ ना, तो प्लेयर्स को डराने का इनका इंटिमिडेशन फैक्टर डबल हो जाता है और इनकी रेटिंग्स सीधे आसमान छूने लगती हैं। अभी 1 सेकंड पहले मैं अपना मेकअप किट दबाकर अपनी फिल्म क्रू के सेट पर भाग रही थी और अगले ही सेकंड बूम, मैं सीधे द डेविल्स ब्राइड नाम के एक खतरनाक हॉरर गेम के डंजन में गिर गई। वहां पहुंचते ही मुझे अंदर के कमरे से एक भारी और गुस्से वाली आवाज सुनाई दी, अबे ओए, वो मेकअप आर्टिस्ट कहाँ मर गई? मेरी ब्राइडल मेकअप का क्या हुआ? हमारा डंजन लगातार 3 बार से लास्ट आ रहा है। अगर इस बार भी लुक खराब हुआ ना, तो रेटिंग्स पाताल में गिर जाएंगी। प्लेयर्स कभी भी टपक सकते हैं। अब एन वक्त पर दूसरा मेकअप आर्टिस्ट कहाँ से लाऊं? शुरुआती बातें तो मेरे सिर के ऊपर से निकल गईं, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट सुनते ही मेरी प्रोफेशनल स्पिरिट जाग गई। भाई, अपना तो रोज का काम है बिजनेस के लिए हसल करना। मैंने बिना सोचे समझे सीधे दरवाजा खटखटाया। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। क्या आपको एक कड़क मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है? कमरे में 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे से दरवाजा खुला। सामने एक लड़की खड़ी थी, मासूम चेहरा, चेहरे पर मास्क। मैंने सोचा ये हॉरर गेम की एनपीसी है। घंटा, ये तो रत्ती भर भी डरावनी नहीं लग रही। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, आंखों में पूरा शक भरा था। क्या तुम कोई प्लेयर हो? मैंने एकदम मासूमियत से सिर हिलाया। सुंदर कन्या, क्या आपको ब्राइडल मेकअप चाहिए? मैंने असल जिंदगी में कई वेडिंग्स संवारी हैं। आपको एकदम चकाचक बना दूंगी। सुंदर, उसकी आंखों में एक कड़वा मजाक था। इस शब्द का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह कहते ही उसने अपना मास्क हटाया। भाई साहब, उसके मुंह के दोनों कोने चीरकर कानों तक जा रहे थे। सिट्टी पिट्टी गुम होने वाला सीन था। लेकिन मैंने पैनिक होने या घिन खाने के बजाय अपनी प्रोफेशनल स्माइल बरकरार रखी और कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। देखो बॉस, हर लड़की की अपनी एक यूनिक ब्यूटी होती है। खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। बाकी जो चीजें थोड़ी परफेक्ट नहीं हैं, उन्हें मैं मेकअप से टचअप कर दूंगी। नो बिग डील। मेरे आधे से ज्यादा क्लाइंट्स को अपीयरेंस एंजाइटी होती है। क्लाइंट का कॉन्फिडेंस डगमगाए तो खुद कभी नेगेटिव रिएक्शन मत दो। यही मेरा कड़क प्रोफेशनल एथिक है। वो स्लिक माउथ चुड़ैल एक पल के लिए फ्रीज हो गई। शायद उसे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। अगले ही पल उसने अपनी उदास स्माइल हटाई और स्टूल पर बैठ गई। चलो छोड़ो, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, कर दो मेरा मेकअप। पर सुन, बात सुंदरता की नहीं है, लुक एकदम डरावना और डार्क होना चाहिए। ऑडियंस को मजा तब आता है जब प्लेयर्स डर के मारे पैंट गीली करके भागते हैं। इस अजीब डिमांड पर मैंने थोड़ा सीरियसली सोचा। यार, ब्यूटी और हॉरर कोई अलग अलग चीजें थोड़े ही हैं। चेहरे पर भद्दा और घिनौना कीचड़ पोतकर डराना तो सबसे घटिया और बेसिक तरीका है। असली लेवल तो वो है जब आप इतनी खूबसूरत लगो कि सामने वाले की रूह कांप जाए। तुम दिखने में मासूम लगो, लेकिन असल में तुम अंधेरी रात में खिलने वाला वो फूल हो जिसके फर्टिलाइजर लाशें हैं। जब तुम प्लेयर्स के साथ खूनी खेल खेलो तो चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान हो और तुम्हारे मुंह के वो कटे हुए कोने ऐसे लगे जैसे उन्हें जिंदा निगल जाएंगे। ये कंट्रास्ट वाला डर ही तो ऑडियंस को क्रेजी कर देगा। उस स्लिक माउथ वुमन ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। सच बता, तू प्लेयर ही है ना? मुझे तो लग रहा है कि तू मुझसे भी ज्यादा साइको और ट्विस्टेड है। मैंने झंपते हुए अपना सिर खुजलाया। अरे वो मैं पहले फिल्म क्रू में मेकअप करती थी ना, तो कैरेक्टर के सोल को समझने की आदत है। उसने थोड़ा सोचा। वैसे भी हमारा डंजन लास्ट आ रहा है, इससे बुरा और क्या ही होगा। जैसा मन करे ठोक दे मेकअप। मैंने अपना जादुई मेकअप बॉक्स खोला। सबसे पहले मैंने उसे एक हाइड्रेटिंग बेस लगाया। वो बेचारी सालों पहले मरी थी, इसलिए उसकी स्किन रेगिस्तान की तरह सूखी पड़ी थी। टोनर और लोशन लगाते ही ऐसे गायब हो गए जैसे रेत पर पानी की बूंद। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम लेडी घोस्ट्स ना अपनी मेंटेनेंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जरा दूसरी चुड़ैलों को देखो, सालों पहले मर चुकी हैं, फिर भी 20 साल की कड़क लौंडिया लगती हैं। उसने एक ठंडी आह भरी। यहाँ तुम्हारी दुनिया जैसा सीन नहीं है बहन। यहाँ स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स की भारी किल्लत है। सिर्फ अमीर भूत ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे हॉरर गेम्स का बजट इतना घटिया है कि सरकारी फंड से जो कॉस्मेटिक्स मिलते हैं उनसे हमारा लुक हमेशा बकवास ही रहता है। मैंने उसकी बात से एक कीवर्ड पकड़ा, ऑडियंस। हॉरर गेम्स में जो बुलेट कमेंट्स चलते हैं वो दरअसल अंडरवर्ल्ड के भूत भेजते हैं। भूतों के लिए हॉरर गेम देखना वैसा ही है जैसे हम इंसानों के लिए रियलिटी शो देखना। तो क्या बहुत सारे भूत ये गेम्स देखते हैं? मैंने पूछा। और नहीं तो क्या, पाताल लोक का लिविंग स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है कि अब कोई भूत दोबारा इंसान के रूप में जन्म ही नहीं लेना चाहता। वहाँ पॉपुलेशन ब्लास्ट और इन्फ्लेशन चल रहा है। टाइम पास के लिए सारे नल्ले भूत यही हॉरर गेम्स देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब हॉरर गेम्स के पॉपुलर एनपीसीज यहाँ के सेलिब्रिटी हैं। एक सही पकड़े हैं। अब मेरा हाथ और तेजी से चलने लगा। मैंने उसके चेहरे पर प्राइमर लगाया और वैक्स की मदद से उसके कटे हुए होठों के कोनों को छुपा दिया। जब ऊपर से फाउंडेशन की लेयर चढ़ी तो पहली नजर में वो एकदम नॉर्मल और बेहद खूबसूरत लड़की लगने लगी। ओ तेरी, ये तो सच में छुप गया। उसने हैरानी से अपने होठों को छुआ। पुराने मेकअप आर्टिस्ट तो कभी इसे छुपा ही नहीं पाए। मैंने स्टाइल से मुस्कुराते हुए कहा, इसे फिल्मों का स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप कहते हैं बाबू, हर किसी के बस की बात नहीं है। उसने आगे कहा, प्लीज मेरी
मेरी गर्दन के ये लीवर स्पॉट्स भी छुपा दो ना। मैंने झटपट वो भी कर दिया। उसकी नाक थोड़ी चपटी थी तो मैंने कड़क नोज कॉन्टूरिंग की और हाइलाइटर चमका दिया। उसका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर एकदम 3D दिखने लगा। आखिर में मैंने एक पीच पिंक कलर का जूसी लिप ग्लॉस लगाया। अब वो एक बेहद मासूम प्योर लड़की लग रही थी। कसम से जब इस मासूम लुक के साथ वो अपना खूनी मुंह खोलेगी और प्लेयर्स को अपनी साइको स्माइल देगी ना, तो सामने वाले का ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक पक्का है। उस स्लिट माउथ दुल्हन ने आईने में अपना चेहरा देखा। मैं इतने सालों में कभी इतनी सुंदर नहीं दिखी। उसका कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान पर था। जब वो अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर तैयार हुई तो उसका ऑरा एकदम कातिलाना था, जैसे कांटों से घिरा हुआ एक खूबसूरत गुलाब। जैसे ही वो स्क्रीन पर आई, लाइव चैट में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। भाई मेरी आंखें धोखा खा रही हैं क्या? ये वही कटे मुंह वाली डायन है। लगता है इस डंजन को कोई नया प्रो मेकअप आर्टिस्ट मिल गया है। कतई जहर लुक है यार। रोज रोज वही पुराने जंप स्केयर्स देखकर बोर हो गए थे। ये नया लुक तो एकदम गवर्नमेंट मील जैसा है। कमेंट्स देखकर वो दुल्हन इतनी खुश हुई कि उसने मुझे गेम से छूट दे दी। तुझे गेम में मरने कटने की जरूरत नहीं है। तू आराम से मेरे VIP रूम में बैठकर लाइव स्ट्रीम देख। टाइम खत्म होते ही तू अपने आप स्टेज क्लियर कर लेगी। मुझे और क्या चाहिए था। इस गेम में सिर्फ वही एक दुल्हन नहीं थी, बल्कि कई और दुल्हनें भी थीं। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट ना होने की वजह से उन्होंने खुद ही अपना थोबड़ा पोत लिया था। उनका फैशन सेंस आदिमानव के जमाने का था। आंखों के चारों तरफ इतना काला आई शेडो लगाया था मानो किसी ने दोनों आंखों पर 4-4 घूंसे मारे हों। विलेन वाला चार्म तो दूर दूर तक नहीं था। हमारी स्लिट माउथ दीदी के आगे वो सब कतई बकवास लग रही थी। गेम के दौरान स्लिट माउथ दीदी ने अपनी मासूमियत का नाटक करके प्लेयर्स को अपनी उंगलियों पर नचाया। कुछ प्लेयर्स मारे गए, कुछ घायल हुए, और जब एंड में उसने अपना असली चेहरा दिखाया और वो खूनी होंठ कानों तक फटे तो भाई वो स्क्रीन पर आग लगा रही थी। द डेविल्स ब्राइड डंजन इतिहास में पहली बार व्यूअरशिप रैंकिंग में टॉप 10 में आ गया। भाई मैं तो इस स्लिट माउथ डायन का फैन हो गया। मैं तो जा रहा हूँ यिन लांग वीबो पर इसे वोट करने। बाकी दुल्हनों का लुक भी ऐसा होता तो मजा ही आ जाता। स्लिट माउथ दीदी इस लुक को अपने शरीर पर वेड करवा लो, बदलना मत। कमेंट्स पढ़कर मुझे एक अलग ही लेवल का अचीवमेंट फील हुआ। रियल वर्ल्ड में तो मैं एक मामूली फिल्म क्रू की मेकअप आर्टिस्ट थी, जिसे लोग साइड कैरेक्टर्स के काम देते थे और कहते थे तुम्हारा स्टाइल बहुत डार्क और डरावना है, ये हीरो हीरोइन पर सूट नहीं करेगा। मुझे क्या पता था कि हॉरर गेम के भूत मेरे इस टैलेंट के दीवाने हो जाएंगे। जैसे ही गेम खत्म हुआ वो दुल्हन वापस आई और उसकी आंखें चमक रही थीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जांग यू। जांग यू, मैंने बड़े बॉस से बात करके तुम्हें हमारे डंजन का परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट नियुक्त करवा दिया है। मैं मना करने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने सैलरी बताई मेरे शब्द गले में ही अटक गए। 10,000 की फिक्स मंथली बेसिक सैलरी प्लस हर कैरेक्टर के मेकओवर पर 1,000 रुपए का कमीशन हो तेरी। असली दुनिया में मैं सुबह से रात तक गधों की तरह खटकर सिर्फ 5,000 की फिक्स सैलरी पाती थी। यहाँ तो अंधा पैसा है। भले ही ये हॉरर गेम है तो क्या हुआ, भूतों से ज्यादा डरावनी तो कंगाली होती है भाई। ये पैसा तो मैं लेकर रहूंगी। मैंने झिझकते हुए पूछा, पर क्या तुम्हारे यहाँ की करेंसी असली दुनिया में चलेगी? उसने हंसकर कहा, टेंशन मत ले, हमारा हेल बैंक भी यूनियन पे से लिंक्ड है, सीधे तेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मैंने राहत की सांस ली, चलो सॉर्टेड है। गेम खत्म होने के बाद मैं सीधे अपनी असल दुनिया की व्यस्त सड़क पर वापस आ गई। कलाई पर एक अनोखी समनर घड़ी बंधी थी, जो सबूत थी कि ये कोई सपना नहीं था। तभी मेरे फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से मेरे खड़ूस डायरेक्टर सिंह जी की दहाड़ सुनाई दी। जांगयू, कहाँ मर गई है तू? अभी तक सेट पर क्यों नहीं पहुँची? मैं आदत से मजबूर होकर मेकअप किट उठाकर भागने लगी, लेकिन तभी उसने फोन पर बकवास शुरू कर दी, आना है तो आ वरना मत आ। तेरे जैसे घटिया स्किल्स वाले को तो कोई असिस्टेंट भी ना रखे। ये तो मेरा दिल मोम का है जो तुझे झेल रहा हूँ। कोई और होता तो लात मारकर निकाल देता। उसकी ये गालियाँ सुनकर मेरे कदम रुक गए। ये पहली बार नहीं था जब उसने मुझे नीचा दिखाया था। एक्टर्स को मेरा काम पसंद आता था, लेकिन ये अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए मुझे हमेशा पैरों तले कुचलता था। कम पैसे और ऊपर से ये बेइज्जती। घंटा फर्क पड़ता है अब मुझे। मैंने बिना उसकी बकवास पूरी सुने फोन सीधे मुंह पर काट दिया। भाई जो कॉन्फिडेंस मुझे उस हॉरर गेम के भूतों ने दिया था ना, उसके आगे ये डायरेक्टर कुछ भी नहीं था। अगले एक हफ्ते तक मैंने जमकर भूतों के अलग अलग मेकअप स्टाइल्स पर रिसर्च की और ठीक एक हफ्ते बाद मेरी घड़ी चमक उठी। मैं अपना जादुई बॉक्स लेकर डंजन में एंटर कर गई। इस बार मेरे सामने दुल्हनों की पूरी फौज बैठी थी। स्लिट माउथ दीदी के साथ साथ एक लंबे बालों वाली चुड़ैल, एक वैम्पायर और एक रूहानी भूत, सब एकदम बिना मेकअप के प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह तमीज से बैठी थीं। स्लिट माउथ ने मुस्कुराकर कहा, पिछली बार तेरे मेकअप की वजह से मेरे लाखों फैंस बन गए। अब मेरी ये सहेलियां भी तुझसे ही मेकओवर कराना चाहती हैं। क्या संभाल लेगी? मैंने जोश में कहा। अरे दीदी, ये भूत थोड़े ही हैं, ये तो लक्ष्मी जी की मूर्तें हैं। नो प्रॉब्लम, सब मुझ पर छोड़ दो। लंबे बालों वाली चुड़ैल बेचारी हमेशा अपने चेहरे पर बाल लटकाकर अंधेरे में रेंगती रहती थी। वैसे तो ये प्लेयर्स का गला घोंटती थी, जो कि बढ़िया था, लेकिन जापान की सदाको की कॉपी लगने के कारण ऑडियंस इसे हमेशा फ्लॉप और बोरिंग मानती थी। मैंने उसे समझाया, सदाको चेहरा छुपाती है, तुम चेहरा दिखा। वो बिखरे बाल रखती है, तुम एकदम
स्टाइलिश हेयर स्टाइल बनाओ, कॉपी कैट मत बनो बहन, अपना खुद का स्वैग लाओ। जब मैंने उसके बाल हटाए तो सालों से हवा ना लगने के कारण उसके चेहरे पर पिंपल्स हो रखे थे। वो शर्मा गई, मेरे चेहरे पर पिंपल्स हैं, मैं गंदी दिख रही हूँ ना? मैंने कहा, अरे क्या बात कर रही हो, ये पिंपल्स तो यूथ की निशानी है, ये दिखाते हैं कि तुम्हारी लाश अभी भी फ्रेश और जवान है। सूखी हुई मम्मियों को तो चाहकर भी पिंपल्स नहीं होते। ये सुनते ही वो खुशी से चहक उठी। मैंने कंसीलर से उसके पिंपल्स गायब किए और उसके लंबे बालों का एक खूबसूरत एंशिएंट नोबल लेडी स्टाइल का जोड़ा बना दिया, जिसमें हेयर पिन लगा दिए। वो इतनी ग्रेसफुल और एलिगेंट लग रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही रेंगने वाली भूतनी है। वो रोने वाली हो गई। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे बालों से ऐसा रॉयल ऑरा भी आ सकता है। मैंने कहा, अब से कोई तुम्हें सदाको की कॉपी नहीं बोलेगा। जब मैं वैम्पायर के पास गई तो वो मुंह में खून लपेटे घूम रही थी। मैंने सीधे उसे टिश्यू पेपर थमाया। अगर स्टार बनना है तो सबसे पहले मुंह साफ करो बहन। उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद और बेदाग थी। मैंने उसके लिए एक नया पर्सनालिटी लुक डिजाइन किया। बाहर से एकदम रॉयल और कोल्ड, लेकिन अंदर से सिली और क्यूट यानी इनोसेंट क्रुएल्टी। मैंने उसे अपने फोन पर ट्विलाइट फिल्म दिखाकर एक्टिंग का चार्म सिखाया। वो फिल्म देखकर आहें भरने लगी। यार, जब मैं जिंदा थी तब वैम्पायर डरावने होते थे, अब तो इतने हैंडसम और हॉट होते हैं। मुझे भी अब अपनी दुनिया का इंटरनेट VPN लगाकर चेक करना पड़ेगा। आखिर में रूहानी भूत बची। ये बेचारी सिर्फ एक सफेद चादर की तरह थी जिसकी सिर्फ आंखें दिखती थीं। पुराने मेकअप आर्टिस्ट्स उसे इग्नोर कर देते थे क्योंकि उसका चेहरा ही नहीं था। वो उदास होकर बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने कहा, भले ही सिर्फ तुम्हारी आंखें दिखती हों, लेकिन मैं उन्हें ऐसा बना दूंगी कि देखने वाले की सांसें थम जाएं। चूंकि उसका पूरा शरीर सफेद था, मैंने उसकी आंखों पर बोल्ड कलर्स का इस्तेमाल किया। पीच और शैंपेन शेड्स के साथ मैंने उसकी आंखों और भौहों पर असली सोने के वर्क यानी गोल्ड लीफ की लेयर्स लगा दी। सबसे खास बात, मैंने उसकी आंखों के नीचे सोने के वर्क से 2 आंसू की लकीरें बनाई। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों से कोई पवित्र आकाशगंगा बह रही हो। वो आईने में खुद को देखकर रो पड़ी। इस मेकअप ने मुझे एहसास कराया कि मैं सिर्फ एक परछाई नहीं हूँ, मेरा भी अस्तित्व है। जैसे ही ये देवियां स्टेज पर उतरी, हॉरर गेम की व्यूअरशिप रैंकिंग में भूचाल आ गया। द डेविल्स ब्राइड सीधे नंबर 2 पर पहुंच गया। लेकिन लाइव चैट में एक नई आफत आ गई। अबे यार, ये बाकी चुड़ैलें तो कतई अप्सरा लग रही हैं, लेकिन ये जो बड़ा बॉस आया है, ये बिना मेकअप के क्यों घूम रहा है? एकदम घटिया लुक। नेगेटिव रिव्यू। बड़े बॉस की थू-थू होते देख उसे तुरंत पीछे हटना पड़ा। गेम खत्म होने के बाद जब मैं दुल्हनों को गिफ्ट में असली दुनिया के महंगे टोनर और लोशन सेट दे रही थी, आखिर अंडरवर्ल्ड में भी नेटवर्किंग जरूरी है, तभी जमीन हिलने लगी। सामने 3 मंजिल ऊंचा एक विशालकाय दानव खड़ा था। उसके 16 सिर और 32 आंखें थीं। मेरी तो देखकर ही हवा टाइट हो गई। मैंने थूक गटकते हुए कहा, क्या इन सभी 16 सिरों का मेकअप करना पड़ेगा? स्लिप माउथ ने हंसकर कहा, हाँ। बड़े बॉस का लुक पिछली बार फ्लॉप हो गया। वो बहुत दुखी हैं। वो तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। मैंने तुरंत दिमाग में कैलकुलेटर चलाया। 1000 रुपए पर हेड, यानी सिर्फ एक क्लाइंट से सीधे 16,000 रुपए। भाई, पाताल लोक के स्टार्स भी बड़े रईस होते हैं। तभी मुझे याद आया कि मेरा पुराना खड़ूस डायरेक्टर सिंह जी, जो रास्ते में मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती कर रहा था, वो भी मेरे साथ इस डंजन में खिंचा चला आया था और भूतों को देखकर बेहोश पड़ा था। जैसे ही वो होश में आया, मैंने उसे डरा धमकाकर अपना असिस्टेंट बना लिया। जैसे ही वो होश में आया, मैंने उसे डरा धमकाकर अपना असिस्टेंट बना लिया। अब वो थर-थर कांपते हुए चुपचाप मेरे कहे अनुसार भूतों के बाल संवार रहा था। जो बंदा मुझ पर हुक्म चलाता था, आज वो मेरे इशारों पर नाच रहा था। आहा, कतई कलेजे को ठंडक मिल गई। बड़े बॉस का पुराना लुक ऐसा था जैसे किसी ने दीवार पर काला पेंट पोत दिया हो। मैंने नया कॉन्सेप्ट सोचा। मुख में राम, बगल में छुरी। मैंने उसके सामने के 4 सिरों को एकदम शांत, दयालु बुद्ध जैसा लुक दिया और पीछे के 4 सिरों को एकदम खूंखार, डार्क यमराज जैसा विलेन लुक दिया। बीच के सिरों में दोनों का मिक्स रूप था, लेकिन वो इतना ऊंचा था कि मुझे मेकअप करने के लिए सीढ़ी चाहिए थी। बड़े बॉस ने गेम ही बदल दिया। उसने अपने सारे 16 सिर धड़ से अलग किए और मेरे सामने टेबल पर एक लाइन से सजा दिए। 16 मुंह एक साथ बोले, लो भाई, अब पेंट करो। सिंह जी तो ये देखकर फिर से बेहोश होने वाला था। जब लुक पूरा हुआ तो सब दंग रह गए। वो दानव ऐसा लग रहा था मानो कोई दुष्ट देवता धरती पर उतर आया है। जब वो अपने सिर घुमाता तो बुद्ध का चेहरा धीरे धीरे एक खूंखार शैतान में बदल जाता। यहाँ तक कि सिंह जी भी हैरान होकर बोला, मानना पड़ेगा जांग यू, मैंने हमेशा तेरा टैलेंट दबाया। मैं गलत था। मुझे लगा कि सालों के ताने और बेइज्जती का घाव आज पूरी तरह भर गया है। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। द डेविल्स ब्राइड पूरे गेमिंग वर्ल्ड में नंबर 1 डंजियन बन गया। हमारे मेकओवर के वीडियो शॉर्ट्स और रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बड़े बड़े डंजन्स के बॉस मुझे लाखों के ऑफर्स देने लगे। मैंने पाताल लोक की ऑडियंस के लिए अपना पहला ब्यूटी लाइव स्ट्रीम शुरू किया। लाइव आते ही लाखों भूतों ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी। मैडम, मैं बहुत सालों से मरा हुआ हूँ, स्किन कतई सूखी है, क्या उपाय है? मैडम, मैं अभी नया नया मरा हूँ, चेहरा बहुत ऑयली रहता है, मेकअप टिकता ही नहीं। मैंने मुस्कुराकर सबको लाइव क्लास देना शुरू किया। हेलो मेरे प्यारे भूतों, पैनिक मत हो। मरे हुए लोगों की स्किन ठंडी और पेल होती है, ये तो इंसानी लड़कियाँ तरसती हैं इस शेड के लिए। नए
भूतों की स्किन ऑयली होती है पर धीरे धीरे वो ड्राई हो जाती है। आज हम सीखेंगे कि अपनी मौत की कंडीशन के हिसाब से सही फाउंडेशन कैसे चुने। मैंने लाइव स्ट्रीम पर कॉस्मेटिक्स बेचना भी शुरू कर दिया। अब सिंह जी मेरा वफादार असिस्टेंट बन चुका था जो सामान पैक करता था। भूत मेरी वजह से खुद को मेंटेन करने लगे। सब मजाक में कहते थे जिंदा रहते तो कभी सेहत का ध्यान नहीं रखा, पर मरने के बाद डेथ केयर सीख रहे हैं। सबसे जादुई बात जानते हो क्या हुई? जैसे जैसे भूत सुंदर और कॉन्फिडेंट होने लगे, हॉरर गेम्स में इंसानी प्लेयर्स के मरने का मोर्टालिटी रेट एकदम कम हो गया। जब मैंने स्लिटमाउथ दीदी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसने भावुक होकर कहा, जांग यू, जो भूत यहाँ आते हैं उनके पीछे एक दर्दनाक और अधूरा अतीत होता है। पहले हम अपना सारा गुस्सा और दर्द उन प्लेयर्स पर निकालते थे, लेकिन तुम्हारे मेकअप ने हमें खुद से प्यार करना सिखाया। जब हमारा दिल अब खाली और उदास नहीं रहता तो हम प्लेयर्स को भी जिंदा छोड़ देते हैं। बड़े बॉस ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जांग यू, तुमने सिर्फ हमारे डंजन की रेटिंग नहीं बदली, तुमने हम भूतों की जिंदगी बदल दी। अब हॉरर गेम्स कोई कब्रिस्तान नहीं बल्कि हमारा हुनर दिखाने का स्टेज बन गए हैं। यह बात असली दुनिया की सरकार तक भी पहुंची। दोनों दुनिया की अथॉरिटीज ने मिलकर मुझे क्रॉस रियन कम्युनिकेशन एम्बेसडर बना दिया। आज मैं गर्व से अपनी कलाई की घड़ी देखती हूँ। मैं भूतों की दुनिया की नंबर 1 ब्यूटी ब्लॉगर हूँ और मेरी वजह से आज पाताल लोक में भी खूबसूरती और उम्मीद की बहार आ चुकी है।